हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और राहुल गांधी जी ने 1 घंटे का भाषण लगभग किया है और वो हमेशा की तरह करते हैं कि वो 5 मिनट ऑपरेशनल बात बोलते हैं, 35 मिनट वो भूमिका बांधते हैं, 55 मिनट और अजीब अजीब तरह की भूमिका बांधते हैं। जैसे एक बार याद है उन्होंने भी हाल में बांधी थी, जब मैं छोटा था मैं डर जाता था, फिर एक जादूगर कोई जादू दिखा रहा था, फिर मैं अपनी बहन के साथ वहां गया, बड़ी लंबी कहानी थी, लोग पागल हो गए थे, उस टाइम बहुत चर्चा हुई थी इस चीज की। तो इसी तरह ये काल्पनिक बातें करते हैं। अब इन्होंने काल्पनिक बात कराई आज कि एक स्टूडेंट से ये मिले और उनसे इनकी क्या बात हुई। तो ये काल्पनिक लोगों से बहुत मिलते हैं। एक बार जब ये यात्रा कर रहे थे अपनी पहली भारत जोड़ो, तो उसमें ये 2 बच्चियों से मिले थे जिन्होंने इनको कान में बताया था कि हमारे बलात्कार हुए हैं, और उसके बाद इन्होंने वहां रुक के उनका मुकदमा भी नहीं कराया था। इसी तरह एक बार जब ये उसी यात्रा में कश्मीर पहुंचे थे, तो किसी ने इनके कान में बताया था कि ऊपर छत पे जो 2 लोग खड़े हैं वो टेररिस्ट हैं। तो इन्होंने कहा था मैं टेररिस्ट से डरता नहीं, लेकिन मैं चलता चलता चला गया और मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। तो इस तरह के काल्पनिक लोग, छलावा टाइप लोग अक्सर इनको मिलते हैं और इनके कान में पता नहीं क्या चीज फूंक के चले जाते हैं, जिस पर ये एक स्टोरी बना देते हैं। तो उस लड़की का ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि लड़की ने इनको बताया कि स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि जो आदमी इंप्रूवमेंट चाहता है, रिफॉर्म चाहता है, बदलाव चाहता है, वो ये नहीं सोचता कि उसको सब पता है। तो इन्होंने उससे पूछा कि ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है, तो उसने कहा इडियट। फिर इन्होंने उसको बताया कि ऐसे आदमी को अंधभक्त भी कहा जाता है और ऐसे लोग किसी मूर्ख को भगवान मान लेते हैं। तो इस पर पार्लियामेंट में बड़ा हल्ला हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट में भले आप किसी को नाम लेके टारगेट करो ना करो, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जिनको आप वहां प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप पार्लियामेंट में पप्पू बोलें, तो ये दुनिया को पता है कि उस पार्लियामेंट में आप किसकी तरफ अटैक कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी पप्पू नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते राहुल पप्पू है तभी ऑपोजिशन होगा, आप पप्पू भी बोलेंगे तब भी ऑपोजिशन होगा। ये वहां का एक तरीका है। तो ये उसका किस्सा सुना रहे थे। तो अभी ये कंपाइलेशन से, बिल्कुल लेटेस्ट कंपाइलेशन से आप लोगों को बताता हूं कि कौन अकल का अंधा है और कौन अपने विचारों का अंधभक्त है और कौन इडियट है, अभी लेटेस्ट कंपाइलेशन से। और वो कंपाइलेशन ऐसा है कि अब निचोड़ ये निकल के आ रहा है कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोहन भागवत का होना चाहिए था। अब आप सोचेंगे मैं मजाक कर रहा हूं, वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा कि क्यों मोहन भागवत का इस्तीफा होना चाहिए था और धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होना चाहिए था। सुनिए पहले। They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. ये तीसरी कैटेगरी कहा जाती है। उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। जी हाँ, सुन लिया आपने। तो ये इसका मैं आपको बैकड्रॉप बता चुका हूं। तो 2 शब्द आ गए, इडियट और अंधभक्त। इस पर आज वहां पर हल्ला हुआ है। अब चलते हैं कंपाइलेशन की बात और बिल्कुल लेटेस्ट हाल के कुछ वीडियो देखते हैं और आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने क्या बोला है वो सुनते हैं। और इन तीनों चारों छोटी छोटी बाइट्स को जोड़कर आप बता दीजिएगा कि वाकई ईमानदारी से कौन अंधा है और कौन इडियट है। सुनिए। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, पहली मांग करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सुन लिया आपने, हाल का है। पहली मांग है कि करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट गो। इतना सुन लिया, कोई डाउट नहीं है, कोई एआई नहीं है, कुछ नहीं है। आगे सुनिए। That there are 3 non-negotiable demands. The first demand, पहली demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. जी हाँ, अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर हाल ही में ये बोल रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंट और करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को सैक करना होगा। ये हमारी डिमांड्स हैं और ये नॉन निगोशिएबल डिमांड्स हैं, लेकिन इसमें कोई अब बात नहीं हो सकती, करना ही पड़ेगा। इस आदमी का इस्तीफा आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। दूसरा सुन लिया। अब उसी दिन दूसरे आदमी को इंटरव्यू देते हुए दूसरी लोकेशन पर सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान's resignation is a huge step in rebuilding our education system. जी हां, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है और ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है बड़ा ह्यूज स्टेप है एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। यहां तक भी कोई एआई नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई पुराना ज्यादा वीडियो नहीं है, सारे पिछले 7-8 दिन के वीडियो आप लोगों को साथियों दिखा रहा हूं। इसी बीच ये पीएम आवाज भी पहुंच जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए वहां चले जाते हैं
वहां सारा नाटक ड्रामा होता है, ये सब भी आप लोगों को पता है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है ना, कोई झूठ नहीं है। अब आगे सुनिए। Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. जी हां, अब ये हम आ जाते हैं आज लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच का एक छोटा सा अंश, मुश्किल से 1 मिनट का। राजनाथ सिंह जी को कोट करते हुए बोल रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी ने बोला था हमारी सरकार यूपीए नहीं है, हमारे यहाँ जो मंत्री होते हैं वो इस्तीफा नहीं देते। ठीक है, आगे चलिए। He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. यार हद हो गई। अब आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बिल्कुल राजनाथ सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बिल्कुल सुपरफिशियल चीज है, ये तो फॉर्मेलिटी है। अच्छा सुन लीजिए और सुनिए, पहले फिर बात करते हैं। Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल एक सुपरफिशियल चीज है, बिल्कुल सुपरफिशियल, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो एजुकेशन मिनिस्ट्री चला ही नहीं रहा था। क्या चीज है यार ये भाई साहब। 7 दिन में 10 दिन में स्टूडेंट्स को भूल जाओ, 3-4 दिखाए, 14 बार बोल चुका है धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। अभी आपको सुनाया 3 दिन पहले का कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को रीबिल्ड करेगा। और पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोल रहा है भैया, ये क्या चीज है यार। आगे चलिए। Now, the man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. इस वजह से बोल रहा था कि इस इस्तीफा मोहन भागवत का होना चाहिए था, ना कि धर्मेंद्र प्रधान का। अब ये बोल रहा है कि वो तो एजुकेशन मिनिस्टर का कोई था ही नहीं, वो तो कुछ करता ही नहीं था। जो करती थी ऑर्गेनाइजेशन करती थी, आरएसएस करती थी। आगे चलिए। And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students. जी हाँ, अब ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स इस बात पे इरिटेटेड हैं क्योंकि उनको स्टूडेंट नहीं बनने दिया जा रहा। खैर ये अलग बात है, इनकी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती। सुना साथियों आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने, ये तो भाई मुकर गया। कह रहा है ये तो एजुकेशन मिनिस्टर थे ही नहीं। अब ईमानदारी से सारे ओरिजिनल कंटेंट है और 7 दिन पुराने कंटेंट है। कंपाइलेशन देख के बता दो और देख के बता दो कि इस देश में कौन इडियट है और कौन अकल का अंधा है। मेरे भाई, आई स्वेयर देश की बहुत बड़ी बदकिस्मती है विपक्ष को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।